हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है जनवरी 20 एक सेकेंड जैन 21 में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। और ये आपका जैसे कि आपको पता ही होगा कि ईवीएस जो है पेपर फर्स्ट में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर आपके ये ओवरऑल 61 है, पर ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। मतलब कौन है जो भारत का यूटी नहीं आता है। क्या लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, चंडीगढ़ है। जैसा कि आपको पता ही होगा ये इतने बेसिक क्वेश्चंस है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़ ये एक यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। पर जो आपका मणिपुर है वो एक स्टेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है। मतलब कौन है जो कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है। तो फर्स्ट कहता है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। ये कहते हैं हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो फर्स्ट कहता है मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ह्यूमस प्रदान करना तो नहीं होगा, तो आपका बी गलत हो जाएगा, बाकी आपके सारे सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पौधे को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना और पानी और खनिजों के अवशोषित करना। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में हो, जिसमें आयरन भरपूर, आयरन रिच जो फूड है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट कहता है गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक एंड गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर या बंद गोभी, आंवला, पालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंवला होगा, पालक, गुड़। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। फाख्ता, कौवा तो नहीं होगा, कबूतर भी नहीं होगा, कौवा भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर, बाज, चील एंड गिद्ध। ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। क्या वो राजस्थान है? बिल्कुल नहीं, ये वहीं बनते होंगे जहां बाढ़ आते होंगे। क्या लद्दाख में बाढ़ आता है? तो नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। उड़ीसा भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति की सापेक्ष, मतलब मान लो ये दिल्ली है,
तो इसकी स्थिति की सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी? तो इसका सही, बिहार तो आपका इधर हो जाएगा पर आपका गुजरात इस साइड हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और ये रहा आपका दिल्ली, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले तो आएगा आपका साउथ वेस्ट में आएगा, ये इधर पड़ जाएगा, ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये साउथ वेस्ट में आ जाएगा और ये साउथ ईस्ट में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ग्रेगोर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं उसमें क्या दर्ज नहीं होता है? तो फर्स्ट कहता है आपका मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, तो ये समस्या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं क्या दर्ज नहीं, जो दर्ज नहीं करना है वो है, तो आपका ए तो होगा जो दर्ज नहीं होता है, तो जिस ऑप्शन में ए नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो सेकंड में ए नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बी कहता है निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, मतलब जजमेंट वाले कथनों को लिखना। क्या ये बात सही है? बात तो सही है, इसको भी नहीं लिखना होता है। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये नोटेड होता है। बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी भी नोटेड होता है, डी भी होता है, पर जो ए नहीं होता है बी नहीं होता है। आपसे पूछ क्या रहा है, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो ए और बी, ए और बी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापन का प्रबंधन करेंगे। आपसे पूछ क्या रहा है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? तो फर्स्ट कहता है परीक्षण करने की शिक्षार्थी नामांकित आरेखा बना सके। क्या नामांकित की बात कर रही था? तो आपका फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड कहता है पाचन से संबंधित बच्चों के विचारों को प्राप्त करना। बात तो कुछ हद तक सही लग रही है। अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थी की पहचान करना। पाचन तंत्र में ड्राइंग की तो पहचान नहीं करना है। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, पाचन से संबंधित बच्चों के विचारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन का संबंध में सही नहीं है? मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके बारे में जो सही नहीं है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट कहता है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए या अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। बात तो सही है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने की कई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ तो सही है, पर जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिथ को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। इससे बच्चों को ये समझ जेंडर स्टीरियोटाइप से दूर रहेगा बच्चा, ताकि वो ये देख पाएगा कि हाँ एक महिला भी ऑटो ड्राइविंग कर सकती है, वो या कुछ भी ड्राइविंग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है क्लास 5 के सम्यन आमतौर पर अपनी दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मतलब एक लड़का है सम्यन है जो दिया हुआ होमवर्क नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? जब कोई बच्चा अपने होमवर्क नहीं करके ला रहे हैं तो आप उनके साथ क्या करेंगे? आपसे यही पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कहता है उसको कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। बात तो सही लग रहा है। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम एक बच्चे का काम दूसरे से क्यों करवाएंगे? फिर वो क्या सीखेगा? थर्ड कहता है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। इसमें माता पिता क्या कर सकते हैं? टीचर को ही करना चाहिए कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको अगर नहीं आता है तो उससे हम वैकल्पिक और कोई आसान गृह कार्य देंगे, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार क्लास कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर क्लास में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। वह इस मुद्दे पर छात्रों को कड़ी दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस में मानचित्र कौशल लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। मानचित्र कौशल जो होता है स्थानों के जगहों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों की सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है वो किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों की सार्थकता पूर्वक सीखने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। फर्स्ट कहता है सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र। तो जो नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर क्लास 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों के उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए बी सही है, पर बी सही नहीं है। क्या कह रहा है बी, यह शिक्षार्थी को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। बी नहीं होगा, बाकी आपके ए सी डी तीनों सही है। तो ए सी डी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी क्लास में 50 के अधिक छात्रों के साथ क्वेश्चन नंबर 83 कहता है अपनी क्लास के 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को पढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। बात किसके कर रही है, इसमें इंद्रियां शामिल हों। फर्स्ट कहता है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवं साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है इकरा अपने बच्चों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। यह मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, या बच्चों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है पर्यावरण अध्ययन में प्रदर्शन करने के एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। क्या ये बात सही है, ये तो निगेटिव है। ध्यान खींचने के लिए, नियमों का पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहते हैं नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है। असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जंगल झारखंड में जंगल को तोरंग कहा जाता है, तोरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका घर X पर स्थित है तथा आपके विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर, दक्षिण क्या हुआ, पश्चिम दक्षिण, मतलब आप यहाँ से शुरू करते हैं, आप दक्षिण में 125 मीटर की दूरी जाते हैं, कितना 125, उसके बाद जाते हैं फिर ठीक पूर्व जाते हैं, फिर आप इधर जाते हो 100 मीटर, उसके बाद लंबा सुरंग पथ पार करते हुए अंत में आप ठीक उत्तर में फिर आप इधर चले जाते हो 125 मीटर। ठीक है,
125 मीटर दूरी पर y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। फिर आप y पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। y के विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर का स्थिति का क्या है? मतलब ये इधर से आपका क्या होगा? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, 100 मीटर ठीक पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको इतना कुछ ना भी समझ आए, ये मीटर वीटर नहीं, आपको जैसे कि पता होगा आपका ये स्कूल था, ये आपका घर था, ये एक्स था, ये वाई था। तो अगर आप जाते हैं यहाँ से, ये आपका एक्स था, ये आपका वाई था, अब यहाँ से आपका घर इधर क्या होगा? ऑफकोर्स पश्चिम ही होगा। एक ही ऐसा आंसर है जिसमें पश्चिम है, तो आपका सही आंसर होगा 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी मतलब रात के 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को शाम के भोर में 4:30 बजे गुड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रेलगाड़ी की जो औसत चाल थी 38.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहता है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये तो बात सही है, पर यह आपका गलत है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, सही बात है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? जो सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मतलब जो मिर्ची है वो कहाँ से लाया गया था? अफगानिस्तान, इंग्लैंड से, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दक्षिणी अमेरिका से। तो इस वीडियो में हमने टोटल EVS के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।